हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 9 जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोटाइप्स, ऑप्शन बी इकेंट्स, ऑप्शन सी इकोस्फेयर, ऑप्शन डी इकोटोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। देखिए, जब दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल और घास भूमि आपस में मिलते हैं तो बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। यहाँ दोनों समुदायों के जीव पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पक्ष, ऑप्शन सी जीवोम, ऑप्शन डी निकेत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पश्चाप। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में प्रयोग होने वाले संसाधनों और उत, उत्पन्न अवशिष्ट को संभालने के लिए जितनी भूमि चाहिए उसे पारिस्थितिकी पश्चाप कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। देखिए, जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो प्रवाल में रहने वाले शैवाल मर जाते हैं जिससे उनका रंग सफेद हो जाते हैं। इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने ही वातावरण में एक जीव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर या जल जीवशाला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवोम, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी अजैव वातावरण, ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय तंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र वह तंत्र क्षेत्र है जहाँ जीवित और निर्जीव घटक मिलकर संतुलन बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक होती है पर यह हरित गृह प्रभाव में भाग नहीं लेती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से संयुक्त होता है, ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिनमें ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान लगातार होते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? ऑप्शन ए एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, मानव पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं इसलिए वह दोनों श्रेणियों में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली एवं बकरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव। देखिए, घास उत्पादक है, बकरी शाकाहारी है उपभोक्ता है और मानव सर्वाहारी है, इसलिए यही सही श्रृंखला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित शोध के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बेंगलुरु में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 16 जून। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून। देखिए 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1970। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में निर्णय लिया गया था कि 1973 से इसे मनाना शुरू किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? ऑप्शन ए घास मानव और मछली, ऑप्शन बी घास बकरी एवं मानव, ऑप्शन सी पेड़ काटने वाला एवं बाघ, ऑप्शन डी बकरी गाय एवं मानव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घास बकरी एवं मानव। यह एक सही क्रम है क्योंकि उत्पाद में घास है, घास जो है प्राथमिक उपभोक्ता यानी बकरी खाएगी और द्वितीयक उपभोक्ता यानी मानव जो बकरी खाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है? ऑप्शन ए फर्न तथा साइकस, ऑप्शन बी हरित शैवाल तथा लिवरवर्ट, ऑप्शन सी लाइकेन तथा मॉस, ऑप्शन डी नीम तथा समुद्र शोक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन तथा मोस। देखिए ये पौधे प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहाँ ये नहीं उगते हैं वहाँ वायु प्रदूषण अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ऑप्शन ए ऑक्सीजन से संयोजन करती है, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस को रोकती है, ऑप्शन सी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन से संयोजन करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है हीमोग्लोबिन से संयोजन करती है। देखिए यह रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर जुड़ जाती है जिससे घुटन और मृत्यु तक हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यह एक प्राकृतिक गैस है लेकिन इसकी अधिकता से हरित ग्रीन प्रभाव बढ़ता है, फिर भी इसे सामान्यतः प्रदूषक नहीं माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए फ्रियोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में लगभग 60% योगदान देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मी पादप, ऑप्शन बी स्वचालित वाहन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी कीटनाशक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वचालित वाहन। देखिए वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरणीय है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलिथीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी रबड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रबड़।
देखिए रबड़ धीरे-धीरे विघटित हो जाता है, जबकि प्लास्टिक और पॉलीथीन बहुत लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी वहित मल, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वहित मल। देखिए यह जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसे बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सिलिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। देखिए सीसा नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क और स्मरण शक्ति पर असर पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। देखिए कैडमियम शरीर में जमा होकर हृदय, फेफड़े और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे संक्रमणीय रोग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी सिलिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिका। देखिए धूल के रूप में सिलिका कण फेफड़े में जाकर सूजन पैदा करती है, इससे सिलिकोसिस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए जीवों के श्वसन से, ऑप्शन बी वनों की अग्नि से, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवों के श्वसन से। देखिए सभी जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है? ऑप्शन ए यमुना में बाढ़ से, ऑप्शन बी अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, ऑप्शन सी मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से प्रभावित हो रहा है। देखिए रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन यौगिक अम्लीय वर्षा बनाते हैं, जो संगमरमर को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए निकट स्थिति उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ऑप्शन बी ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। देखिए अम्लीय वर्षा से संगमरमर में रासायनिक क्षरण होता है, जिससे उसकी चमक और मजबूती घट जाती है। इसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों आज के थे ये 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पर्यावरण से रिलेटेड थे। आने वाले आगामी परीक्षा के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।